Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Today we will discuss about what are alkyl halides, classification of alkyl halide, preparation of alkyl halide and reaction of alkyl halides. First of all, what are alkyl halides? Alkyl halides क्या होते हैं? Halogen derivative of alkanes are called हेलोअल्केन्स। हेलोजन डेरिवेटिव्स जो अल्केन्स के हैं उनको हेलोअल्केन्स कहते हैं। ये मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉली हेलोअल्केन्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन हेलोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ठीक है। अब जो मोनो अल्केन्स हैं उनको हम अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, विद जनरल फार्मूला RX। R क्या है? अल्काइल ग्रुप और X जो है वो रिप्रेजेंट करता है हेलोजन एटम को। अब अल्काइल R जो है, R हमारे पास कोई भी ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, etc कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कौन सा कितने कार्बन वाली चेन जो है या R ग्रुप जो है वो अटैच है। और जो X है वो हेलोजन एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकती है। मोस्टली जो हेलोजन यूज होते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन है। ठीक है। जो फ्लोरीन है वो नहीं यूज किए जाते, क्यों? क्योंकि वो धमाका के रिएक्शन देते हैं, जबकि जो आयोडीन है उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है और वो पोर यील्ड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इस वजह से इंडस्ट्री के अंदर जितने भी अल्काइल हैलाइड यूज हो रहे हैं उनमें हेलोजन, ब्रोमीन और क्लोरीन यूज किया जाता है। ठीक है। फ्लोरीन बहुत कम यूज किया जाता है, यूज होता है लेकिन बहुत कम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड में बी क्लासिफाइड इनटू 3 classes. First one, primary alkyl halide, secondary alkyl halides and tertiary alkyl halides. ठीक है। तो what are primary alkyl halides? In primary alkyl halide, halogen atom is attached with a carbon which is further attached to one or no carbon atom. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में जो हेलोजन एटम है वो उस कार्बन के साथ अटैच होता है जो फर्दर एक कार्बन के साथ या फिर किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं होती। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है क्लोरोमीथेन। इसमें क्या है, जो क्लोरीन है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, ये क्लोरोमीथेन में। जबकि क्लोरोइथेन के अंदर जो क्लोरीन है वो CH2 के साथ अटैच है, जो मजीद CH3 जो कि एक और कार्बन है उसके साथ अटैच है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हेलोजन एटम इज अटैच्ड विद अ कार्बन व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम डायरेक्टली। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो हेलोजन है वो उस कार्बन के साथ अटैच होती है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल 2 क्लोरोप्रोपेन जो है उसमें जो क्लोरीन है वो एक कार्बन के साथ अटैच है जो मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच है। जैसे कि ये अब कार्बन एक है, इसने एक CH3 ऊपर और एक उसके नीचे, ये दोनों उसके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, मजीद इसने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। और 2 क्लोरोब्यूटेन में जो कार्बन है सेकंड जिस पे क्लोरीन प्रेजेंट है ये 2 कार्बन के साथ फर्दर अटैच है। ठीक है, समझ लगी। थर्ड जो है वो है हमारे पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि क्लोरीन जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है इसमें जो क्लोरीन है वो एक कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर 3 मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज फ्रॉम अल्कोहल। जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनको हम
अल्कोहल से तैयार कर सकते हैं। अल्कोहल में बी कन्वर्टेड टू corresponding alkyl halide by the action of halogen acid in the presence of ZnCl2 which act as a catalyst। क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास एक अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल जो है वो हेलोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रही है। अब ये HX है, HX में X जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन कुछ भी हो सकता है। इसके साथ जब रिएक्ट करेगी ZnCl2 कैटालिस्ट की प्रेजेंस में तो हमारे पास इथाइल हैलाइड बनेगा। इथाइल या तो वो इथाइल क्लोराइड होगा या इथाइल ब्रोमाइड होगा और साथ में एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड जो है अल्कोहल आल्सो रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन pyridine एज अ सॉल्वेंट टू गिव अल्काइल क्लोराइड। अल्कोहल जो है वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं pyridine की प्रेजेंस में तो हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाते हैं। साथ में SO2 रिमूव हो जाता है और साथ HCl ये रिमूव हो जाते हैं। अल्काइल हैलाइड्स भी मिल जाती हैं जब वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है pyridine की प्रेजेंस में। जो थर्ड प्रोसेस है उसमें क्या होता है, फास्फोरस ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहल टू रिप्लेस OH ग्रुप बाय हेलो ग्रुप। अब फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो PBr3 के साथ रिएक्ट करके 3 अल्काइल हैलाइड्स यानी इथाइल ब्रोमाइड दे रहे हैं और साथ में फास्फोरिक एसिड जो है वो रिमूव हो रहा है। अब सेकंड में जब ये PCl5 के साथ रिएक्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल तो हमें इथाइल क्लोराइड साथ POCl3 और HCl मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड्स 2 टाइप्स के रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट वन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड सेकंड वन एलिमिनेशन रिएक्शन। Those reactions in which the halogen is replaced by some other atom और ग्रुप्स कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हेलोजन एटम जो है वो किसी और एटम के साथ रिप्लेस हो जाए वो रिएक्शन क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो एलिमिनेशन रिएक्शन है उनमें क्या होता है, दोज विच इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम द हैलाइड, जिसमें HX जो है वो एक हैलाइड के साथ रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अब What are न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो 2 टाइप्स के हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर SN2 और SN1। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। The nucleophile start attacking the electrophilic carbon of substrate, the bond which the leaving group is attached start breaking। इस रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है कार्बन पे तो जो लिविंग ग्रुप है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये दोनों प्रोसेस अटैकिंग और लिविंग ग्रुप के लीव करने का प्रोसेस यानी ब्रेकिंग जो है वो एट सेम टाइम हो रही होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस इंस्टेंटेनियसली हो रहे होते हैं, सडनली अचानक से दोनों साथ साथ में हो रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ही वो अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव करता है ये दोनों एक ही टाइम पे होते हैं। अब इससे साथ में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है कि OH ग्रुप जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो रहा होता है और ब्रोमीन जो है वो लीव कर रहा होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट कार्बन एटम चेंज इट्स स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल sp3 टू पेनल sp2। क्या होता है, इसमें जो कार्बन है ये अपना स्टेट जो है वो चेंज करती है, ट्रांजिशन स्टेट में आती है। क्यों? sp3 से sp2 में। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल को स्पेस प्रोवाइड करती है ताकि वो अटैक कर सके और लिविंग ग्रुप आसानी के साथ लीव कर सके। During the reaction, the configuration of the alkyl halide molecule get inverted. This is called the inversion of configuration। अब क्या होता है कि इस रिएक्शन के दौरान अल्काइल हैलाइड की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन्वर्ट हो जाती हैं और इसको इसकी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन जो SN2 है
ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स देते हैं, ठीक है। SN2 रिएक्शन हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इट इन्वॉल्व टू स्टेप। SN1 में टू स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो SN2 है उसमें सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। सिंगल स्टेप में ही वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक भी कर रहा होता है और लिविंग ग्रुप लीव भी कर रहा होता है, ठीक है। जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन एक सिंगल इसमें टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? The first step is the reversible ionization of alkyl halide in the presence of an aqueous acetone or an aqueous ethyl alcohol। क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में जो रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें जो एक कार्बोकैटायन बन जाता है, जबकि जो सेकंड स्टेप है उसमें कार्बोकैटायन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल टू गिव द प्रोडक्ट। अब फर्स्ट स्टेप में हमारे पास ये कार्बन है, टर्शरी कार्बन है, ठीक है। टर्शरी अल्काइल क्लोराइड्स हैं जो रिएक्शन दे रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में Cl नेगेटिव रिमूव हो रहा है और साथ में कार्बोकैटायन बन रहा है। ये कार्बोकैटायन सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमारे पास प्रोडक्ट बन रही होती है, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। क्योंकि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल था जो जिसकी ब्रेकडाउन हुई और कार्बोकैटायन बन गया, जबकि जो कार्बोकैटायन है ये अनस्टेबल है और इस पे न्यूक्लियोफाइल फौरन से अटैक करके प्रोडक्ट बना देते हैं, इस वजह से ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप हमेशा जो स्लो वाला होता है वो होता है, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, ठीक है। और इसी वजह से हम इसको SN1 रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स जो है वो न्यूक्लियोफिलिक SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म दे रहे होते हैं, ठीक है। प्राइमरी जो है वो SN2 रिएक्शन देते हैं, टर्शरी जो है वो SN1 रिएक्शन देते हैं, जबकि जो हमारे पास सेकेंडरी है वो SN1 देते हैं कभी और कभी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। द साइट प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड molecule where the nucleophile can attack at the same time, such a site is an electrophile hydrogen atom attached to the beta carbon of the alkyl halide। अब इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में एक जैसा कि SN1 रिएक्शन में एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता था इलेक्ट्रोफाइल कार्बन पे, अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में वो एक हाइड्रोजन पे अटैक करता है, अटैक करके इसमें एलिमिनेशन होती है और हमारा डबल बॉन्ड बन जाता है। When the attack takes place on the hydrogen, we get an alkene instead of substitution product। जैसे ही वो अटैक करता है तो हमें एक इथेन मॉलिक्यूल या अल्कीन मिल जाती है, ठीक है, और साथ में HBr रिमूव हो जाता है, यानी HBr HCl या कोई कुछ भी रिमूव हो सकता है, ठीक है। अब ये टू टाइप्स के होते हैं, E2 मैकेनिज्म और E1 मैकेनिज्म। अब E2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव कर देता है एट द सेम टाइम, और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो डबल हो जाता है। पहले सिंगल था, जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, ये एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो आके हाइड्रोजन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन जो है वो अपना बॉन्ड कार्बन कार्बन को शिफ्ट कर देती है और यहाँ उनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, जबकि ब्रोमीन जो है वो ये वाला लीव कर जाती है, यहाँ से वो अटैक करता है तो ब्रोमीन यानी लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाती है और ये हमारे पास इथेन बन जाती है और साथ में Br नेगेटिव और B पॉजिटिव H जो है वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। E2 रिएक्शन जो है ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, और इसमें मॉलिक्यूलरिटी जो है E2 रिएक्शन की वो हमेशा 2 होती है। अब नेक्स्ट है E1 मैकेनिज्म। अब E1 मैकेनिज्म जो है इसमें 2 स्टेप होते हैं, बिल्कुल सेम SN1 की तरह, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है टर्शरी,
एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जो पहले सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाता है और लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है। फिर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करता है हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन जो है वो अपना बॉन्ड कार्बन कार्बन को शिफ्ट कर देती है। अब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। ये एक फास्ट प्रोसेस है और इसके नतीजे में हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2 मैकेनिज्म। जो E2 मैकेनिज्म है उसमें जो रेट ऑफ मैकेनिज्म है वो डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और साथ में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पे। यानी E2 मैकेनिज्म दो चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है और सेकंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जबकि जो E1 मैकेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो फॉलो करते हैं E2 रिएक्शन को, जबकि जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो E1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है।